हम अपने जेठ के साथ मोती बाग के मकान में रहते थे। मैं, मेरी बेटी, मेरा हस्बैंड जाकिर अहमद। उसने हमें यानी कि दोनों ने मिलके, भाइयों ने मिलके मेंटली और फिजिकली भी बहुत हैरेसमेंट किया मेरे को। मेरे आदमी ने मुझे भी बहुत मारा, मेरी बेटी को भी बहुत मारा। और मेरी बेटी कब 7 साल की थी, इतना उसने मारा मेरी बेटी को भी, क्योंकि वो बेटी मेरा पक्ष लेती थी कि मम्मा अच्छी है, पापा आप और आपके घर वाले अच्छे नहीं हैं, आप लोग मम्मी को बहुत मारते हो। ये लोग अंदर से कुछ हो रहा है, बाहर से कुछ हो रहा है। ये लोग बाहर से दिखाएंगे कि हम सब एक है, लेकिन जो इनके अंदर है ना, अंदर इनके अभी तक वही चीज़ है कि तू हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ। अब उनके जितने भी रिश्तेदार हैं सब यूँ कहते हैं कि इसकी ये शुरू से शातिर था, इसकी ये थी दिमाग में कि 7 साल बाद मैं इसको छोड़ूंगा, 7 साल बाद डोरी का एक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और ये कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि जिन्होंने पाला है वो लोग भी बहुत सीधे हैं। मेरे हस्बैंड की बहन भी, वो तो यूँ कहती है कि जो औरतें होती है वो पैर की जूती होती है हमारे समाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। आज मेरे साथ 2 ऐसी महिलाएं मौजूद हैं जो मुस्लिम समाज से हैं लेकिन बुरी तरीके से प्रताड़ित हैं। एक ऐसी महिला है सलमा नाम की, जिनको उनका परिवार इतना प्रताड़ित करता था, उनका पति इतना प्रताड़ित करता था कि वो आज मजबूर हैं कैमरे के सामने आने पर। हमने इनके फेस जो है वो कवर करा रखे हैं क्योंकि कुछ मजबूरी होती है, लेकिन इनकी दर्द भरी आवाज़ हम आपको ज़रूर सुनाएंगे। सबसे पहले सलमा जी, आप ही से बात कर लेते हैं। सबसे पहले पूरा मामला बताइए, आप किस तरीके से प्रताड़ित हुई और क्या है पूरा मामला? मेरी जो परवरिश थी वो हिंदू परिवार में हुई थी। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, ग्रेजुएशन कराई, इस काबिल बनाया कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, किसी की मोहताज ना हूँ। उन्होंने फिर मेरी शादी मुस्लिम परिवार में करी, ताकि वो यूँ कहती थी कि हम किसी के धर्म को परिवर्तन करके हमें क्या मिलेगा, है ये अपने धर्म में जाएगी, हमें भी संतुष्ट होएगी, हमें ऊपर जाके भी उन्हें मुँह दिखाना है भगवान को भी। उन्होंने मेरी शादी मुस्लिम परिवार में करी, जो कि मेरा जो ससुराल है वो सहारनपुर यूपी से बिलोंग करते हैं, रामपुर मनिहारन में हैं। मेरे जो ससुर हैं वो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, मेरे जेठ होम मिनिस्ट्री में काम करते हैं, और जो मेरे हस्बैंड हैं जाकिर अहमद, वो जेट एयर्स में काम करते थे, अब वो स्पाइस जेट में काम करते हैं। और आज उन्होंने मेरे को शुरू से लेके अब तक किसी न किसी बात पे उन्होंने प्रताड़ित किया है। मेरा शादी से पहले मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, ठीक है, तब उन्होंने, और ये मेरे से शादी से पहले मिलने आते थे, बल्कि मुस्लिम समाज में कहते हैं जब तक निकाह ना हो एक दूसरे को देख भी नहीं सकते हैं। ये तब इतने मॉडर्न थे कि जी हम आ रहे हैं, हम मेरे से मिलने आ रहे हैं, मेरे पे फ़ोन पे बात करते थे मेरे से। और आज ये मेरी शादी को 13 साल हो जाएंगे 19 अक्टूबर को, और इन्होंने हर चीज़ पे, छोटी छोटी चीज़ों पे शादी के बाद से ही मुझ पे रिस्ट्रिक्शन लगाने शुरू कर दिए, मेरे पे गलत गलत एलिगेशन लगाने शुरू कर दिए इन्होंने। और ये मेरे को, मेरा जो अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था तो यूँ कहते हैं, मेरे को यूँ कहा गया कि तू बच्चा निकाल कर आई है। आंख में आंसू है, मतलब दिखाई देता है कि आप किस तरीके से प्रताड़ित हुई हैं। पूरा मामला कैमरे पे ज़रूर बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से आपको मारा गया, किस तरीके से आपको प्रताड़ित किया गया। जाकिर अहमद नाम है ना आपके पति का, पूरा मामला बताइए, थोड़ा आराम से बताइए लेकिन पूरा मामला। हम अपने जेठ के साथ मोती बाग के मकान में रहते थे, मैं, मेरी बेटी, मेरा हस्बैंड जाकिर अहमद। उसने हमें यानी कि दोनों ने मिलके, भाइयों ने मिलके मेंटली और फिजिकली भी बहुत हैरेसमेंट किया मेरे को। आप एक हिंदू परिवार से एक मुस्लिम परिवार में गई, क्या कुछ भेदभाव आपको देखने को मिला? भेदभाव देखो मैम, ये लोग अंदर से कुछ हो रहा है, बाहर से कुछ हो रहा है। ये लोग बाहर से दिखाएंगे कि हम सब एक है, लेकिन जो इनके अंदर है ना, अंदर इनके अभी तक वही चीज़ है कि तू हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ। ये अपना काम निकालने के लिए इस हद तक चले जाते हैं कि हिंदू के चरण तक धो लेंगे ये अपने काम के लिए। लेकिन जब इनसे कोई, अगर हिंदू इनसे मदद मांगे ना, ये नहीं करेंगे, ये अपना असली रूप दिखाई देंगे ये लोग। इनको कितना भी देसी घी के भी कनस्तर में डाल दोगे ना मैडम, ये तब भी कोरे के कोरे निकलेंगे। आपने इतना बर्दाश्त क्यों किया? क्योंकि शुरू से आप पर प्रताड़ित करते आ रहे हैं वो लोग। क्या पूरा परिवार करता था? क्या कोई आवाज़ नहीं उठाता था परिवार में? कोई आवाज़ नहीं उठाता था। मेरी सास ससुर के आगे मेरे हस्बैंड मारते थे तो मेरी सास तो कोने में चली जाती थी और कहती थी और मार और मार। और मेरे ससुर भी, अगर मैं पुलिस पे भी फ़ोन करती हूँ तो मेरे जेठ, मेरे देवर मेरे से फ़ोन छीन लिया करते थे। 2018 में ये मेरे को पेपर दिलाने के लिए यूपी लेके गए, रामपुर में। वहाँ इन्होंने, जब मैं पेपर देकर आई, इन्होंने, मेरे जेठ ने
मेरे ससुर ने, मेरी सास ने, मेरे पति ने मुझे बहुत मारा, इतना मारा, हद से ज़्यादा मारा। मैंने पुलिस को फ़ोन लगाने के लिए फ़ोन करा तो मेरा देवर है साजिद, उसने मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया और फ़ोन छीन के उसने कहा यहाँ बैठो, कहीं किसी को फ़ोन नहीं करना है। फिर मेरे घर वालों को फ़ोन किया गया तो मेरे घर वालों ने कहा कि इसे भाई दिल्ली छोड़ दो, तुम तो इसे जान से मार दोगे। मेरे आदमी ने मुझे भी बहुत मारा, मेरी बेटी को भी बहुत मारा। और मेरी बेटी जब 7 साल की थी, इतना उसने मारा मेरी बेटी को भी, क्योंकि वो बेटी मेरा पक्ष लेती थी कि मम्मा अच्छी है, पापा आप और आपके घर वाले अच्छे नहीं हैं, आप लोग मम्मी को बहुत मारते हो। और जब भी मेरे हस्बैंड मुझे मारते थे तो मेरी बेटी, जिन्होंने मुझे पाला, मेरी बेटी उनको नानी कहती है, उनको फ़ोन कर दिया करती थी कि नानी घर आ जाओ, पापा मम्मी को मार रहे हैं, बहुत मार रहे हैं। फिर मेरी दीदी आती थी, वो उनको समझा के जाती थी, उनके सामने इतने अच्छे बन जाते थे कि बहुत अच्छा हो। ज़बान के इतने मीठे हैं ये लोग, इतने मीठे कि शहद भी सोचता है कि मैं भी इनके आगे फीका पड़ गया। बिल्कुल ही। दहेज का भी क्या मामला था? बिल्कुल, इन्होंने दहेज मांगा था हमसे। मेरी दीदी ने मेरे को ऑल्टो कार दी थी उस टाइम पे। उस वक्त मेरी शादी में 10 लाख रुपया लगा था और मेरे हस्बैंड कहते हैं क्या दिया? ऑल्टो। मेरे लिए तो सोनाटा गोल्ड गाड़ी के रिश्ते आ रहे थे, मैं तो ऑल्टो में ला के फंस गया। मैं तो कहते हैं कि मतलब मुस्लिम समाज में औरतों पर हाथ उठाना, गाली देना हराम है, लेकिन ये तो पूरा ऑपोजिट दिखाई देता है। दूसरी बात, आपकी बेटी भी है, क्या उसको भी जो आपके पति हैं वो प्रताड़ित करते थे, मारते थे, स्कूल जाने देते थे या नहीं? स्कूल भी जब मैंने साधु वासवानी में उनका, मेरी अपनी बेटी के मैंने एडमिशन के लिए नाम लिखवाया, तब इन्होंने कहा इतने महंगे स्कूल में क्यों पढ़ाएगी तो। हिंदू स्कूल में आपने नाम लिखा? जी, साधु वासवानी इंटरनेशनल स्कूल में मैंने 3-4 जगह फॉर्म भरे थे अपनी बेटी के लिए, उसका नाम इस स्कूल में आया। फिर इन्होंने कहा कि नहीं पढ़ाना हमें इतने महंगे स्कूल में, और साधु वासवानी यहाँ पे क्या करना है पढ़ा के, यहाँ तो गायत्री मंत्र सिखाए जाएंगे, ये जब चीज़ें सिखाई जाएंगी। मैंने कहा नहीं, स्कूल इंटरनेशनल है, कल को हमारी बच्ची इंटरनेशनल में भी जाएगी आगे भी, और इस स्कूल के जो बच्चे हैं वो नासा तक भी गए हैं। तो इन्होंने तब थोड़ा सा मेरी बेटी के कहने पे, बेटी ने जब कहा कि पापा नहीं पढ़ना है, तब इन्होंने दाखिला करवा लिया इसका। तो आपने अभी बताया कि आपके पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी था, और अब से नहीं था, शादी से पहले भी था, उस पर आप क्या बोलेंगे? जी, मेरे को 2019 में जब उन्होंने शादी करी तब मुझे पता लगा, उस लड़की के मेरे पास मैसेजेस आए, उस लड़की का मेरे पास फ़ोन आया कि 20 साल से मैं इसकी गर्लफ्रेंड रह चुकी और 20 साल से हमारा चक्कर है, और इसने उस लड़की को अपने स्कूल में ही एज अ प्रिंसिपल की पोस्ट पे रखा हुआ था। उमर पब्लिक स्कूल, रामपुर मनीहारन, जो नर्सरी से लेके 8वीं तक गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, वहाँ पे इन्होंने इसको प्रिंसिपल रख रखा था, और उसका जो खर्चा पानी था वहीं से चल रहा था उस लड़की का। और वो लड़की उनकी गली के नुक्कड़ पे ही रहती है, वहाँ पे ये मेरी बेटी को भी कई बार लेके जा चुके उसके घर पे, तब हमें नहीं पता था। लेकिन जब इसने मेरे को रात के 2 बजे 29 मई 2019 को रात के 2:30 बजे इन्होंने, हम माँ बेटी को, जुमे रात का दिन था, रात के 2:30 बजे घर से बाहर निकाल दिया। बिल्कुल। फिर आप कहाँ? मेरी बहन आई थी और जिन्होंने मुझे पाला वो लोग आए थे, इनकी बहन भी आई थी, मेरे हस्बैंड की बहन भी। वो तो यूँ कहती है कि जो औरतें होती है वो पैर की जूती होती है हमारे समाज में। आपको पता था उनका अफेयर चल रहा है किसी और के साथ जब आप आई थी उनके घर पे शादी करके? नहीं, उन्होंने कभी ऐसा मेरे को फील होने नहीं दिया, कभी नहीं फील होने दिया। उन्होंने हमेशा ऐसे अपने आप को प्रेजेंट किया कि मैं बहुत ठीक हूँ। लेकिन जब उनकी ये शुरू से, क्योंकि अब उनके जितने भी रिश्तेदार हैं सब यूँ कहते हैं कि इसकी ये शुरू से शातिर था, इसकी ये थी दिमाग में कि 7 साल बाद मैं इसको छोड़ूंगा, 7 साल बाद डोरी का एक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और ये कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि जिन्होंने पाला है वो लोग भी बहुत सीधे हैं। अच्छा, अब आपका क्या, क्योंकि अब पति छोड़ दिए, अब आप कहाँ रहती हैं, किस तरीके से आप अपने बच्चे को पालती हैं, कैसे आप आगे बढ़ी, बताइए। मैडम, मैं अपने घर में रही पहले 6-7 महीने, जमुना पार, वहाँ रही मैं। फिर वहाँ बच्चा है मेरा, खेलता कूदता भी है, भाई बाबज भी कब तक रख लेंगे, कोई नहीं रखता। और मेरी बच्ची की पढ़ाई थी मोती बाग में, अगर मैं उसे वहाँ से भी लेके आती तो डेली का 500 रुपये मेरा जाता था, क्योंकि वहाँ से बस डायरेक्ट नहीं थी, तो मेरा भाई मेरे को 500 रुपये देता था। फिर
एक दिन आगे उसने कह दिया मेरे घर वालों ने कि इसका सरकारी स्कूल में इसका नाम लिखवा देते हैं, उसका वहाँ से नाम कटवा दे। मेरे को नहीं अच्छा लगा कि जैसे आज मैं अपने पैरों पे स्टैंड नहीं हूँ, कल को मेरी बेटी भी अपने पैरों पे स्टैंड ना हो। मैं स्कूल गई हूँ, स्कूल जाके मैंने टीचर से बात करी, टीचर ने मेरे को पूरा सपोर्ट किया। वहाँ मैंने अकाउंटेंट मिस्टर वर्गेश सर थे, उनसे बात करी, उन्होंने सपोर्ट किया मेरे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप करो, कैसे भी करके अपनी बच्ची का तो भविष्य बनाओ। वो साउथ इंडियन है मिस्टर वर्गेश। पैसा नहीं देता है? नहीं, उसने एक पैसा नहीं दिया था मेरे को तब तक, जब तक मैंने उस पर मेंटेनेंस का केस नहीं डाला था। तलाक हुआ है अभी आपका? नहीं, उसने बिना तलाक के दूसरी शादी कर ली है। बिना तलाक के दूसरी शादी? जी। आपको क्या लगता है सलमा जी, मुस्लिम समाज में क्या औरतों को ऐसे प्रताड़ित किया जाता है? क्योंकि अब तो 3 तलाक भी आ गया, लेकिन पहले तो 3 तलाक नहीं था, कहीं ना कहीं तलवार लटकती रहती थी। ये तलवार तो लटकती रहती थी कि कभी भी आदमी 3 तलाक दे सकता है। शायद इसी वजह से मेरा पति मेरे को तलाक नहीं दे रहा, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो बोलेगा तो सीधा जेल की हवा खाएगा, जेल की हवा खाएगा तो वो नौकरी से भी जाएगा वो, और अगर नौकरी से जाएगा तो वो कैसे उसको अपनी दूसरी वाली को कैसे पालेगा। हम तो जैसे करके अपना पेट पाल लेंगे, रास्ते पे भीख मांग के पाल लेंगे, लेकिन उसको कैसे पालेगा। क्या आपके पति को इस बात की भी खुन्नस थी कि आप मंदिर में जाती थीं, आप एक हिंदू परिवार में पली बड़ी हैं? मैडम, मैंने उसके दिल में कभी झांक के नहीं देखा, क्योंकि शुरू में वो भी जाता था, ऐसी बात नहीं कि नहीं जाता था। जब हमारे घर में दीदी बुलाती थी, पूजा पाठ होती थी, राखी, तो वो जाता था। लेकिन उसने जो 7 साल का टारगेट बना रखा था ना, उसने वो अचीव करना था अपना। वो 7 साल का उसका टारगेट अच्छे तरीके से अचीव हुआ, तब उसने मेरे को ठोकर मारी। मैम, जिस तरीके से इन्होंने भी बताया कि मतलब मुस्लिम समाज में औरतों को कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जाता है, आप क्या कहेंगे? आप आज अलग रह रही हैं, अपनी बेटी के साथ रह रही हैं, फिर भी कितनी मुश्किल होती है। आपका पति आपका साथ नहीं दे रहा, जो ससुराल था वो साथ नहीं दे रहा, जिस पर आपने भरोसा किया था। आज आप अकेले रहती, किस तरीके से आप अपना गुजारा करती? मैडम, मैं गुजारा अपना इस तरीके से कर देती हूँ, कभी किसी भाई से मांग लेती हूँ, कभी किसी बहन से मांग लेती हूँ, और जिन्होंने मुझे पाला है उनसे मैं ज़्यादा अपना मांग खर्चा पानी चला लेती हूँ। लेकिन हमारे पास अभी ऐसा है कि हमारे पास सोने को कुछ नहीं है, हम फर्श पे सोते हैं मैम, क्योंकि मेरे पति और हम जहाँ मोती बाग में रहते थे, मेरे जेठ ने, मेरे पति ने रातों रात वहाँ से सारा सामान गायब करवा दिया मैम। हम दोनों फर्श पे सोते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, बर्तन भी नहीं थे, बर्तन भी थोड़े थोड़े मेरे भाई भाभी ने मेरे को दिए। हम इस वक्त ऐसा है कि बस छत है हमारे पास रहने के लिए, बस इतना है। बाकी जो रोड पे रहते हैं और घर में रहते हैं, हम उन लोग कोई फ़र्क नहीं हम में मैम।